what's going on guys and welcome to the channel. So after whole frustrating day at custom department in the Nepal's airport, finally we reached at the Nagarkot at around 8 PM. So यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग टाइप का एटमॉस्फेयर है और हम नागरकोट इन होटल में रुके हैं और बहुत ही अमेजिंग फील आ रहा है। यहाँ पे हम टेरेस पे है इस होटल के रूफटॉप पे और यहाँ पे हमने बॉनफायर जलाया है और यहाँ पे बैठ चुके हैं। जस्ट पूरा एटमॉस्फेयर सेट है और ज़्यादा गेस्ट भी नहीं है होटल में टू बी ऑनेस्टली एंड बहुत मज़ा आ रहा है। आई मीन ठंडी इतनी ज़बरदस्त है यहाँ पे एंड सामने बॉनफायर। आई मीन यू फील लाइक ओ मैन व्हाट मोर यू कैन आस्क फॉर। सो टोटली ऑसम एटमॉस्फेयर है एंड टुमारो मॉर्निंग हमें उस डायरेक्शन में एग्जैक्टली उस डायरेक्शन में माउंट एवरेस्ट का पीक दिखाई पड़ेगा। सो या डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। सो या गाइज ऑसम एटमॉस्फेयर हेयर, एवरीथिंग इज सेट। कॉफ़ी वगैरह मंगवाई है, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे। चिकन विकन, मैं तो चिकन खाता हूँ, आई एम अ बिग फैन ऑफ चिकन। सो बस चिकन विकन खा के रात को सो जाएंगे। बट उसके पहले मैं आपको यहाँ का एम्बियंस डेफिनेटली दिखाऊंगा। बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ पे और उस डायरेक्शन में भी। सो लेट्स हैव अ लुक। Hey, good morning guys. So it's 8:30 AM in the morning and प्लान तो ऐसा था कि नागरकोट में सुबह सुबह उठ के सनराइज का टाइम लैप्स फुटेज निकालेंगे। बट एज यू कैन सी सिचुएशन ऐसे है कि सुबह सुबह अभी इतना फॉग जमा है कि विजिबिलिटी 50 मीटर्स के आगे ऑलमोस्ट जीरो है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बट एटमॉस्फेयर इतना अमेजिंग है कि इस वैली में इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है कि इट इज़ हेवन टोटली। एंड यू नो अलग अलग तरह के बर्ड्स वगैरह यहाँ पे आ रहे हैं बालकनी के पास या फिर नीचे गार्डन में। सो या गाइज फीलिंग इज ऑसम एंड मुझे तो लगता है दिस आर नॉट इवन यू नो फॉग, दिस इज एक्चुअली क्लाउड्स बिकॉज नागरकोट इज़ अ हिल स्टेशन एंड ज़्यादा हाइट पे होने की वजह से यहाँ पे क्लाउड्स जमा हो जाते हैं। आई मीन यू कैन लिटरली सी क्लाउड्स आर मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, यू नो। सो टोटली ऑसम फीलिंग गाइज, अमेजिंग प्लेस दिस नागरकोट इज। या एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अभी ब्रेकफास्ट के बाद हम क्या करेंगे। एंड टू बी ऑनेस्टली टोटली अनप्लान्ड है, हम कुछ सोचा नहीं है अब आगे क्या करेंगे। बट डेफिनेटली आई विल कीप यू अपडेट regarding what's gonna happen next. But before that, let's have a look from this beautiful balcony. Alright guys, so it's 9:30 AM of the morning. 1 घंटे के बाद आई एम बैक एंड स्टिल आप देख सकते हैं कि पूरा जो मिस्ट एंड क्लाउड का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इस डायरेक्शन में वो अभी तक बना हुआ है। हालांकि समवॉट कम हुआ है जो नियर बाय का था, बट येट वी कांट सी माउंट एवरेस्ट विच वी सपोज टू सी इन दैट डायरेक्शन। बट फॉर द मोमेंट अब सब बैग पैक कर लेंगे एंड नीचे जाएंगे, ब्रेकफास्ट कर लेंगे फटाफट से एंड वी विल बी ऑन द मूव। यो लेट्स गो। So guys, we are leaving from the नागरकोट, जो कि एक बहुत ही औसम सा हिल स्टेशन है। तो अभी हम जा रहे हैं भक्तपुर। भक्तपुर यहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे है, तो इसके वजह से हम भक्तपुर जाएंगे। एंड अभी निकलने के टाइम भी बहुत ही ज़्यादा मिस्ट है या फिर फॉग कह सकते हैं आप एटमॉस्फेयर में। देयर फॉर जो भी एवरेस्ट की जो माउंटेन रेंज है वो अभी भी नहीं दिख रही, तो इसकी वजह से
हम उस पॉइंट पे नहीं जाएंगे जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था। तो एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं भक्तपुर की तरफ। लेट्स गो। वैसे तो दोस्तों नागरकोट की वैसे कोई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नहीं है अदर देन द फैक्ट कि ये एक हिल स्टेशन है, बट थिंग आई कैन से फॉर श्योर इज यहाँ पे बिताई हुई एक सिंगल शाम, वन सिंगल इवनिंग is one of the most relaxed moment I have ever spent here in the Nepal. That's for sure. It was most relaxed time I have spent here in the Nepal. And वो तो समय की कमी है, but I wish कि यहाँ पे एक दो दिन और रुक पाता. I mean this is totally worth it, man. I'm just loving this place. So guys, हम कल रात को यहाँ पे आए थे, but ये जो नज़ारा था वो कुछ भी नहीं दिख रहा था हमें, बट राइट नाउ बहुत ही अमेजिंग व्यू दिख रहा है। आई मीन यू गेट टू सी द पर्सपेक्टिव इन द डे लाइट कि कितनी ऊंचाई पे आप जा रहे हैं और उस ऊंचाई पे पहुँचते पहुँचते किस तरह की लाइफस्टाइल आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो कल रात को अंधेरा था, इसकी वजह से ज़्यादा कुछ दिख ही नहीं पाया, बट थैंकफुली अब मॉर्निंग में सब कुछ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली लाइट ही तो दिखेगा ही। सो यू कैन सी फ्यू ऑफ द माउंटेन रेंजेस। थोड़ी देर पहले वहाँ एक माउंटेन रेंज मुझे दिखाई दे रही थी जिसके टॉप पे बर्फ़ जमी थी। देखते हैं थोड़ा आगे जाने के बाद दिखता है क्या। I should have start camera a little bit early, I guess. Let's see क्या आगे हमें वो नज़ारा फिर से दिख पाता है कि नहीं। थोड़ा ओपन स्पेस लग रहा है मुझे यहाँ पे, तो होपफुली कुछ ना कुछ तो ज़रूर दिखना चाहिए। और मौसम बहुत ही मस्ताना है, कुछ भी बोलो यार। मस्त ठंड है और उसमें ये सूरज की जरा सी गर्मी, अमेजिंग एटमॉस्फेयर गाइस, अमेजिंग। एंड हमने पूछा होटल के स्टाफ को कि गर्मी में यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। सो ही सेड कि इवन इन द गर्मी में टेम्परेचर वो देखे वहाँ पे वो दिख रहा है। क्या आपने देखा? वाओ वाओ गाइस, amazing. So you can clearly see there that a mountain range, और बर्फ़ तो दिख ही रही होगी क्लियर कट। वाओ। ओके गाइस, तो हम थोड़ा रुक रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज हिमालयन माउंटेन रेंज की अमेजिंग पहाड़ियाँ देख के हम खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाए एंड देयरफॉर हम यहाँ पे रुक गए हैं। यू कैन क्लियरली सी अमेजिंग पर्सपेक्टिव्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज। ऑसम गाइज, दैट व्यू इज जस्ट अमेजिंग। यहाँ फोरग्राउंड में एक टाउन दिख रहा है नीचे, उसके पीछे माउंटेन, उसके पीछे थोड़ा ऊंचा, उसके पीछे और ऊंचा, और एंड में हाईएस्ट माउंटेन्स जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो दैट इज़ रियली इनक्रेडिबल व्यूज you can see from here. Actually we have came here in the Nagarkot just because to see the top of the Everest peak.
बट एज आई हैव शोन यू कि एवरेस्ट का पिक नहीं दिख रहा था बिकॉज ऑफ mist and fog and all that kind of stuff. But you can definitely see other mountain peaks from here, थोड़ा नीचे उतरने के बाद. So there it is guys, that's just incredible. You have to be here physically to experience what we are feeling right now. But yeah, you can imagine guys, this is exhilarating as well as thrilling for sure. So thank you for watching this video guys. Stay tuned for the upcoming videos, and as usual do the regular YouTube stuff, like, comment, share and subscribe, and I will see you in the next one.